इमरान खान साहब से रिलेटेड ऑडियोज़ आज भी टॉप ट्रेंड पे हैं। आप सोशल मीडिया पर जाएं, आपको हर फोरम पे, हर स्क्रीन पे इन ऑडियोज़ की बाज़गश्त सुनाई देगी और उससे रिलेटेड कुछ वीडियोज़ के बारे में भी बात होती हुई नज़र आएगी। हम इस पे बात नहीं करना चाहते, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि ये क्योंकि पर्सनल मामलात होते हैं और इसमें स्टेट को कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी सियासी फरीक को भी, सियासी हरीफ को भी इस किस्म की बातों को उछालना नहीं चाहिए। मीडिया में तो बहरहाल ये डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो एंडलेस है और अगर कोई सोसाइटी इस तरफ निकल जाए तो फिर उसकी वापसी इतनी जल्दी नहीं होती। सियासत के मैदान को सियासी तरीके से ही हल करना चाहिए, सियासी मामलात के ज़रिए ही उसमें अप्स एंड डाउन होना चाहिए, उसमें जीतना चाहिए, उसमें हारना चाहिए। इस किस्म की गंदी हरकतें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद इन ऑडियोज़ का और आने वाली वीडियोज़ का जिक्र किया, तो उसके बाद ज़ाहिर है हम मजबूर हो गए कि हम इस पर बात करें। इमरान खान साहब ने आज क्या कहा था, आप सबसे पहले वो मुलाहिजा कर लीजिए। एक आदमी ने जिस तरह की दुश्मनी की है हमारे साथ, मुझे कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ जिस तरह के ऐसे कि मैं कोई गद्दार हूं मुल्क का। वो एक आदमी वो फैसला कर बैठा था कि जनाब मैंने इस पार्टी को खत्म करना है, इमरान खान को खत्म करना है, डिस्क्वालीफाई किसी तरह करना है, केसेस करने हैं। क्या क्या नहीं हुआ कि गंदी वीडियोस, कोई ऑडियोज निकल रही हैं, बच्चे हमारे देख रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे गन देख रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह ब्लैकमेल किया जाए। तो अब क्योंकि इमरान खान साहब खुद इसका जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बच्चे सुन रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए और मुझे ब्लैकमेल करने के लिए इस किस्म की ऑडियोज़ रिलीज़ की जा रही हैं, वीडियोज़ रिलीज़ की जा रही हैं। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिलीज़ कौन कर रहा है। यहाँ पे एक बड़ा ही दिलचस्प इंकशाफ में करने लगा हूँ और आप शायद ये सुनकर हैरान होंगे कि ये जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं, ये एक सरकारी महकमे के पास थे और पूरे पाकिस्तान से तमाम इदारे जब इस किस्म की ऑडियोज़ और वीडियोज़ को रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद किसी एक ख़ास जगह पे चली जाती हैं, वहाँ पे उसको सेफ़ रखा जाता है। वहाँ से ये चोरी हो गई। और ये चोरी कैसे हुई हैं? ये कोई पुराने रिटायर्ड लोग जो पहले इसके कस्टोडियन होते थे, शायद उन्होंने इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद ये यहाँ से बाहर गई और ये जो 3 ऑडियोज़ रिलीज़ हुई हैं, ये जर्मनी से हुई हैं। इसको जब ट्रैक किया इदारों ने तो पता चला कि जर्मनी से रिलीज़ हुई हैं और अब उन अफसरों को तलाश किया जा रहा है जो कभी कस्टोडियन थे इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ से। अब क्या ये सिर्फ ऑडियोज़ हैं या जिन लोगों ने चोरी की हैं उनके पास वीडियोज़ भी हैं? इसके बारे में इदारे परेशान हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो इदारे नहीं करना चाहते थे। इस लेवल पे कोई शख्स नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अगर इस लेवल पे चले गए तो उसके बाद वापसी मुमकिन नहीं है। लिहाजा जब ये ऑडियोज़ रिलीज़ होनी शुरू हुई तो उसके बाद बड़ी हैरत हुई और सब ने अपने अपने पलंगों के नीचे, अपनी अपनी चारपाइयों के नीचे डांग फेरनी शुरू की और तलाश करना शुरू किया कि आखिर ये सोर्स क्या है। तो पता ये चला कि जो ऑडियोज़ और वीडियोज़ इदारों के पास थी वो उसी तरह है। लिहाजा इसका मतलब फिर यही था कि इनको कॉपी किया गया। अब कॉपी कैसे किया गया, जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि शायद माजी में कुछ लोग यहाँ पे थे और वो कस्टोडियन थे और वो रिटायर हो चुके हैं और अपने अपने घरों को जा चुके हैं और उसके बाद कुछ लोग मुल्क से बाहर भी चले गए। अब उनमें से किसी शख्स ने इन ऑडियोज़ और वीडियोज़ की कॉपी की होगी और इसके बाद जब वो मुल्क से बाहर चले गए हैं तो उसके बाद उनमें से किसी एक शख्स ने इसे जर्मनी से रिलीज़ कर दिया। अब एक सीक्वेंस है जिसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में कि हो क्या रहा है। पहले कुछ ऑडियोज़ आई। अब ये ऑडियोज़ जो हैं ये 2 मुख्तलिफ ख़वातीन की, एक जो 2 ऑडियोज़ हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये आयला मलिक से रिलेटेड है, उनकी आवाज़ है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वाकई वो हैं या कोई और है, लेकिन जो उसके अंदर शवाहिद पेश किए जाते हैं, जो काला बाग का जिक्र किया जाता है, जो उनकी आवाज़ है, क्योंकि वो दुनिया टीवी पे शो भी करती रही हैं और अगर उस आवाज़ को और इस आवाज़ को मैच करके देखें तो वो बज़ाहिर यही महसूस होता है कि ये वाकई ही ऑडियोज़ जो हैं उन्हीं की हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये सही है या गलत है, लेकिन बहरहाल जो आज तक के शवाहिद हैं उससे यही महसूस होता है। और जो दूसरी एक ऑडियो है उसके बारे में सरदस किसी को मालूम नहीं है कि ये कौन है। कुछ लोग एक बिजनेसमैन का जिक्र करते हैं कि उनसे रिलेटेड ये खातून हैं, लेकिन अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वाकई वो हैं या नहीं, क्योंकि उनकी जो वीडियो या ऑडियो है वो उससे पहले किसी ने नहीं सुनी, उनकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। लिहाजा क्योंकि उनकी आवाज़ पब्लिक नहीं है तो उसको मैच नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस जो है ये 2009 का है, क्योंकि ये 2009 से रिलेटेड महसूस होती है ऑडियोज़, क्योंकि उस वक्त चौधरी शुजात साहब एक्टिव थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक्टिव थे
और जिन जिन लोगों का जिक्र उस ऑडियो में हो रहा है वो सब उस वक्त 2008, 2007, 2009 ये उस दौर का ये सारा टाइम है, क्योंकि उस वक्त ज़ाहिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन निकली थी। उस वक्त मोहम्मद अली दुरानी साहब बहुत एक्टिव होते थे। वो पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वज़ीर इत्तलात थे, फिर उसके बाद वो उन्होंने एक सूबा बहावलपुर सूबा एक तहरीक भी शुरू की थी, वो बहावलपुर चले गए थे। फिर इसी तरह जो बाकी लोग, शामी साहब का जिक्र है, फिर ये नियाजी साहब का जिक्र है उसके अंदर, फिर इसके अलावा जो बाकी लोग, कशमाला तारिक साहबा का जिक्र है उसके अंदर, फिर जो बाकी लोग हैं वो सारे उसी दौर के लोग हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये ऑडियोज़ 2008 और 2009 में ये रिकॉर्ड किए गए थे। ये जो सर्कमस्टांसेस है उससे यही महसूस होता है कि ये ऑडियोज़ उस दौर की हैं। अब ये एक सीक्वेंस है, अगर ये ऑडियोज़ हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद की जो ऑडियोज़ हैं या इसके बाद की जो वीडियोज़ हैं वो भी उनके पास होंगे, क्योंकि ये सारा आर्काइव एक ही जगह पे था। तो जब एक ही जगह पे था और पुरानी ऑडियोज़ अगर हैं तो डेफिनेटली फिर नई ऑडियोज़ और नई वीडियोज़ भी होंगे। अब अगर वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ नई अगर रिलीज़ होना शुरू हो जाती हैं तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर कितना बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। उसमें जो लोग हैं उसमें बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ लोगों की फैमिलीज़ हैं। तो जब ये सारे नाम और सारी शक्लें और सारी चीज़ें सामने आएंगी तो उससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में कितना बड़ा कोहराम बरपा होगा। और इमरान खान साहब ये वाक़ई जो कह रहे हैं ना कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो इस लिहाज से बात दुरुस्त कर रहे हैं। उनको पता है कि आने वाले दिनों में किस किस के बारे में चीज़ें सामने आएंगे। अब अगर उसके अंदर कुछ ऐसे लोगों की बातें सामने आ जाती हैं जो इमरान खान साहब के साथ इस वक्त दाएं और बाएं खड़े होते हैं, तो फिर इमरान खान साहब के उनके साथ क्या ताल्लुकात रहेंगे, क्या उसकी नौयत होगी। और फिर इससे रिलेटेड या इसी से रिलेटेड कुछ और ऑडियोज़ और वीडियोज़ आ जाती हैं तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पीटीआई को कितना नुकसान होगा, पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, और जो बाकी पीडीएम की पार्टीज़ हैं उनको कितना नुकसान होगा। क्योंकि उसमें अगर वो पूरा चंक जो जिसके बारे में हम अगर थोड़ी सी तहकीक करें तो पता चलता है कि उसमें और भी बहुत से शुरफा के नाम हैं, बहुत सी शुरफा की वीडियोज़ और ऑडियोज़ हैं। अब अगर इसको पूरे चंक अगर किसी ने उठा लिया है तो आने वाले दिनों में क्या होगा इसका आप खुद ज़रा तसव्वुर कीजिए, खुद ज़रा अंदाज़ा कीजिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अदारे भी, हुकूमत पाकिस्तान भी और पीटीआई के कुछ लोग भी उस आदमी को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके पास ये ऑडियोज़ और वीडियोज़ हैं, और उससे कुछ ले दे करके या उससे को बातचीत करके ये सारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकवर की जाएँ। और इसे कोशिश की जा रही है कि इसका जो आने वाला सीक्वल है उसको रोक दिया जाए, बजाय इसके कि आने वाले दिनों में जो कुछ हो उस पर फिर ज़ाहिर है सफ़े मातम बिछ जाए पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता चलूँ कि शहजाद अकबर साहब, क्योंकि वो एहतसाब के मशीर होते थे और पाकिस्तान में उस वक्त एक वक्त था कि उनका सिक्का चलता था बहुत, उनसे रिलेटेड भी एक वीडियो है। लेकिन उस वीडियो का इस जंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उस वीडियो का एक हवाल मैं आपके सामने रखता जाऊँ, उससे फिर आपको अंदाज़ा होगा कि होता क्या रहा है। बार बार इमरान खान साहब को बताया जाता था कि दो लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और अगर आपने उनको कंट्रोल ना किया तो आने वाले दिनों में आपके लिए बेइज्जती का और बदनामी का बायस बनेगा। उसमें एक उस्मान बुज़दार साहब के बारे में कहा जाता था और दूसरा शहजाद अकबर साहब के बारे में कहा जाता था। और शहजाद अकबर साहब के बारे में तो बार बार इमरान खान साहब को बताया गया है कि ये कोई एहतसाब नहीं कर रहा है, ये बेशुमार पैसा जमा कर रहे हैं और ये बेईमानी कर रहे हैं और ये आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपको ये चाहिए कि इनसे मोहतात रहें, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस्मान बुज़दार साहब के बारे में ये कहा गया था कि उस्मान बुज़दार एक तो नालायक हैं और साथ साथ वो बेईमान भी है। और उसके लिए दो आपको मज़ेदार एविडेंस आपके सामने रखता हूँ, फिर आज हमारा ये वीला ख़त्म हो जाएगा। पहले तो शहजाद अकबर साहब की एक वीडियो दिखाई गई इमरान खान साहब को। उन्हें दिखाया गया कि शहजाद अकबर साहब अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और इस्लामाबाद की किसी सड़क के ऊपर किसी खातून के साथ वो गाड़ी में बैठे हुए हैं और जो हरकतें कर रहे हैं वो भी उसमें उस वीडियो में थी। और वो कहाँ से किसने कैप्चर की, वो उसके लिए जो सीसीटीवी कैमरेस होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाए हुए हैं, वो शहजाद अकबर साहब को पता ही नहीं था कि जिस जगह पे वो गाड़ी में बैठे हुए हैं उसके सामने कैमरा लगा हुआ है और उनकी रिकॉर्डिंग हो गई। और वो रिकॉर्डिंग के बाद जब उनको दिखाया गया इमरान खान साहब को कि ये देखें कि ये शख्स है जो जिसने एहतसाब करना है पाकिस्तान में और वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ये आपके लिए कितनी बड़ी बदनामी का बायस होगा। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि छोड़ें जी, ये तो होता रहता है, इस किस्म की चीज़ें, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, आप उसकी परफॉर्मेंस पे गौर करें, उसके काम पे गौर करें। और दूसरी चीज़ जो उस्मान बुज़दार साहब के बारे में, वो एक फ़ाइल बना के इमरान खान साहब को दी गई थी और उस फाइल में हर वो चीज़ थी कि जिसमें उस्मान बुज़दार ने छोटी छोटी चोरियाँ की थी
या जहाँ से खांचे लगाए थे, जहाँ से वो उन्होंने बेईमानी की थी। और उसके बाद जब फाइल इमरान खान साहब को दी गई तो साथ ये कहा गया कि सर ये पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं इसके बारे में मैं आपको एक लफ्ज़ भी नहीं बताऊँगा, लिहाजा ये आपका अब इस्तेहकाक है कि आप ख़ुद इसके ऊपर रिसर्च करें, तहकीक करें, फिर अंदाज़ा लगाएं कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। तो इमरान खान साहब ने वो फाइल ली और अगले दिन दोबारा उन्होंने पूछा कि बुलवा के कि ये बताएं कि ये कहाँ कहाँ पैसे जा रहे हैं। तो बताने वाला ने कहा कि सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको एक लफ्ज़ भी नहीं बताऊँगा, अब बाकी चीज़ें आपने ख़ुद देखनी। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि उस्मान बुज़दार वो और उसके बाद शहजाद अकबर साहब। तो ये इस किस्म के ऑडियोज़ और वीडियोज़ और इस किस्म के दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं इमरान खान साहब के से रिलेटेड लोगों के बारे में। तो अब जब वो रिलीज़ होना शुरू होंगे, सामने आना शुरू होंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का नाम बदनाम भी होगा और बहुत सारे लोगों का दिल भी टूटेगा। और मेरी दुआ है कि वो जो ऑडियो और वीडियोस चोरी हुई हैं वो सारी की सारी दुनिया के सामने ना आए, वो दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये वो सियासत का तर्ज है जिसका अल्टीमेटली मुल्क को नुकसान होता है।